हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने सुबह आपको क्वेश्चन पूछा था कि कार के केस में जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं वो मैक्सिमम होता है और जो वेल ऑफ डेथ होता है उस केस में जो वेलोसिटी होता है मिनिमम होता है। कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग, देखिए। अब चलिए देखिए, कार के केस में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट होता है और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और देखिए, अब अगर आपने ध्यान में रखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r हो जाएगा, करेक्ट। बट फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन चाहिए ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका वैल्यू इससे कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर इसको इक्वल हो गया म्यू एस इंटू एन को तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स का, या इससे कम होना चाहिए, इससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कुछ तो अपर लिमिट है, ध्यान रखना इसकी तरफ। इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, mv² अपॉन r जो होगा तो उसमें आप लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए इस जगह पर आप फॉर्मूला डाल दो एफ एस का, करेक्ट, या एफ एस की जगह पर mv² अपॉन r डाल दो, दोनों बात एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, mv² अपॉन r लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, एन का वैल्यू क्या होगा, m इंटू जी होगा, m कट जाएगा, तो इसका मतलब v² इज लेस देन इक्वल टू आर जी, v² इज लेस देन इक्वल टू आर जी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी होगा, म्यू एस आर जी होगा, करेक्ट। इसका सिंपल से मतलब बन रहा है जो वेलोसिटी होगा एक तो इक्वल टू म्यू एस आर जी होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने वेलोसिटी को इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी ले लिया तो ये वेलोसिटी का क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना फिर, क्योंकि ये रिलेशन क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी इस वैल्यू से एक तो इक्वल होगा तो मैक्सिमम होगा, नहीं तो इससे कम होना चाहिए। तो इसीलिए कार के केस में ये वेलोसिटी अगर इस टर्म को इक्वल ले लोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। इसलिए कार के केस में हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालते हैं, यानी वेलोसिटी का ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर नहीं सकते, इससे कम कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ड्रम के केस में देखेंगे तो ड्रम के केस में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, इसको भूलना मत, ठीक है। ड्रम यानी वेल ऑफ डेथ, तो वो ड्रम का जो केस है उसमें अगर लिखा मैंने n इज इक्वल टू mv² अपॉन r एंड fs इज इक्वल टू mg हो जाएगा, करेक्ट। बट हमको मालूम है fs शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस n हो जाएगा, तो fs का वैल्यू डाल दो mg, तो mg लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू n का वैल्यू डाल दो यहाँ पे mv² अपॉन r, तो कट गया यहाँ पे, कट गया, तो इसका मतलब आगे की साइड पर बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब देखिए ये वाला जो r है वो लेफ्ट हैंड साइड में ला दो, म्यू एस से डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा, r इंटू जी डिवाइड बाई म्यू एस लेस देन और इक्वल टू v², या v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में वेलोसिटी एक तो इक्वल टू इस टर्म होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब
वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या आएगा फिर? अगर मैंने v इज इक्वल टू √rg/μs लिखा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी ना, फिर ये वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। आर गेटिंग अपन, इसलिए वो वेल ऑफ डेप्थ के केस में हम लोग वेलोसिटी मिनिमम, अगर इस टर्म को इक्वल ले लेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। और कार के केस में अगर आपने इस टर्म को वेलोसिटी की इक्वल ले ले तो वो मैक्सिमम आ जाती है। आर गेटिंग अपन, ये इस रिलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच।